हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेम का बिल्डिंग मटेरियल का थर्ड लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम लोग लाइम के बारे में देखेंगे। तो लाइम क्या होता है, इसका यूज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कहाँ कहाँ होता है और ये कितने टाइप का होता है। तो इस लेक्चर का जो भी PDF है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर ई-बुक्स, नोट्स और लेक्चर का PDF ले सकते हो। तो लाइम क्या होता है? तो लाइम इज अ प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग लाइम स्टोन, यानी कि जब हम चूना पत्थर को जलाते हैं तब हमें लाइम स्टोन मिलता है। ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग लाइम स्टोन और रॉ मटेरियल फाउंड इन, इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ कहाँ से हम लोग को मिलता है? तो लाइम स्टोन हिल्स, यानी कि जो भी हम लोग का चूना पत्थर का पहाड़ या फिर चूना पत्थर का जो खदान होता है वहाँ से मिलता है। लाइम स्टोन बोल्डर्स इन द बेड ऑफ ओल्ड रिवर, यानी कि पुरानी नदियों के नीचे। ठीक है, कनक फाउंड बिलो द ग्राउंड लेवल के नीचे से। और सेल्स ऑफ सी एनिमल्स, यानी कि सी एनिमल्स के सेल से भी हम लोग को चूना पत्थर मिलता है, क्योंकि उसका जो सी एनिमल्स का सेल्स जो होता है, यानी कि जो कवच होता है, वो सब भी कैल्शियम से बना होता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ लाइम इन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज फॉर वेरियस पर्पस। तो हम लोग लाइम का यूज़ बिल्डिंग इंडस्ट्री में किस किस रूप में करते हैं? तो अ मैट्रिक्स ऑफ लाइम कॉन्क्रीट यूज इन बिल्डिंग फाउंडेशन फिलिंग वेयर द अर्लियर सेटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हम लोग लाइम को एज अ कंक्रीट के रूप में यूज करते हैं बिल्डिंग फाउंडेशन देने समय या फिर फिलिंग देने समय, जहाँ पहले का सेटिंग अच्छा से नहीं हुआ हो। फॉर प्रिपेयरिंग मोटार फॉर बेडिंग ब्रिक्स एंड स्टोन मेसनरीज, यानी कि जो भी हम लोग जैसे कि ब्रिक मेसनरी यानी कि ईंटा को जो चुनाई करते हैं, उसी तरह हम लोग स्टोन मेसनरीज भी करते हैं। ठीक है, बहुत सारा दीवार देखिएगा पत्थर का भी बना होता है, तो उसके लिए हम लोग मोटार के रूप में इसी का यूज़ करते हैं, लाइम स्टोन का। एज अ सीमेंटिंग मटेरियल इन प्लास्टर ऑफ कवरिंग वॉल्स पॉइंटिंग इन प्रिजर्वेटिंग जॉइंट्स, यानी कि सीमेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि सीमेंट का जैसे कि मोटार बनता है, उसी तरह इसका भी मोटार बन के या फिर प्लास्टर बन के प्लास्टरिंग करने का काम में आता है। ठीक है, या फिर पॉइंटिंग जॉइंट्स, यानी कि दो जॉइंट्स को जोड़ने के रूप में। फॉर वाइट वॉशिंग एंड कलर वॉशिंग, हम लोग वाइट वॉशिंग के रूप में भी इसका यूज करते हैं, यानी कि चूना देखिएगा बहुत सारे घरों में दिवाली के समय या फिर जब वो नया बनता है तो उसका वाइट वॉशिंग यानी कि चूना किया जाता है। या फिर कलर वॉशिंग, कुछ कलर पिगमेंट्स मिला के ही वाइट लाइम में हम लोग कलर वॉशिंग भी करते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लाइम। तो इसका फर्स्ट है क्विक लाइम। तो क्विक लाइम को हम लोग बिना बुझा चूना कहते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कास्टिक लाइम, इसको हम लोग कास्टिक चूना के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ कंपैरेटिवली प्योर लाइम स्टोन, यानी कि जो प्योर लाइम स्टोन होता है, ठीक है, उसका हम लोग क्या करते हैं? कैल्सिनेशन करते हैं, यानी कि उसको हीटिंग ट्रीटमेंट से गुजारते हैं प्योर लाइम स्टोन को, तब हम लोग को वो मिलता है क्या? क्विक लाइम। इट इज एटमॉस्फेरस इन नेचर, हाईली कॉस्टिक एंड पॉजिटिव ग्रेट एफिनिटी टू मॉइस्चर, यानी कि यह जो नेचर होता है इसका वो अक्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें कास्टिक मिला होता है और ये नमी के लिए बहुत ही अधिक बंधुता रखता है। ठीक है, सेकेंड है आपका स्लैग लाइम। तो स्लैग लाइम इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट ऑफ लाइम, यानी कि स्लैग लाइम को हम लोग चूने का हाइड्रेट फॉर्म के लिए भी जाना जाता है। इसको स्लैग लाइम को हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑब्टेन बाय स्लैगिंग ऑफ क्विक लाइम। एक क्विक लाइम का ही स्लैगिंग है। स्लैगिंग क्या है कि किसी भी हम लोग केमिकल्स में या भी किसी भी चीज़ में हम लोग वाटर ऐड करके, वाटर जब ऐड करते हैं और उससे दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग स्लैगिंग बोलते हैं। इट इज़ ऑर्डिनरी प्योर लाइम इन वाइट पाउडर फॉर्म अवेलेबल इन मार्केट। तो ये ऑर्डिनरी प्योर लाइम है, आमतौर पे सब जगह मिल जाता है। मार्केट में भी जो वाइट पाउडर के रूप में हम लोग को मिलता है लाइम, वो स्लैग लाइम ही होता है।
इट हैज़ गॉट द टेंडेंसी टू ऑब्जर्व कार्बोनिक एसिड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसका टेंडेंसी क्या होता है कि ये कार्बोनिक एसिड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में। अब ये देख लेते हैं, ये मैप देख लेते हैं, इससे आप लोग को साइकिल से समझ में आ जाएगा अच्छा से। तो सबसे पहले लाइम स्टोन, तो लाइम स्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3। तो जब इसको हम लोग हीट ट्रीटमेंट से गुजारते हैं तब इसमें से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो होता है वो हट जाता है और बाकी हम लोग क्या मिलता है, CaO। तो इसी को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, और इस प्रोसेस को जो हीट देते हैं इसी को हम लोग कैल्सिनेशन बोलते हैं। फिर इसी क्विक लाइम में जब वाटर ऐड करते हैं H2O, तब देखिए O पहले से था, Ca हम लोग के पास था ही, और H 2 ठो आया और O 1 ठो आया। तो यहाँ देखिए CaOH2। तो जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो हम लोग को स्लैग लाइम मिलता है, और इसी प्रोसेस को किसी चीज़ में वाटर ऐड करके नया प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैगिंग। और फिर इसी में हम लोग कार्बोनेटेड करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ऐड करते हैं कार्बन, तो फिर हम लोग को मिल जाता है CaCO3। तो इसका थर्ड टाइप है फैट लाइम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाई कैल्शियम लाइम और प्योर लाइम ऑफ रिच लाइम और वाइट लाइम। तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, तो इसको शुद्ध चूना या समृद्ध चूना या सफ़ेद चूना के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉल्यूम इंक्रीज टू अबाउट 2 to 2.5 टाइम्स देन द क्विक लाइम। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्विक लाइम से 2 से 2.5 गुना ज़्यादा होता है। दिस लाइम इज यूज फॉर वेरियस पर्पस। इस चूने का इस्तेमाल हम लोग वेरियस पर्पस के लिए करते हैं, जैसे वाइट वॉशिंग, ठीक है, प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स एस लाइम मोटार एंड सैंड फॉर पॉइंटिंग इन मेशनरी वर्क्स। लाइम मोटार इज सुर्की विथ थिक मेशनरी वर्क्स और फाउंडेशन, ठीक है, इन सब चीज़ों में इसका फैट लाइम का यूज करते हैं। चौथा होता है हाइड्रोलिक लाइम, और ये हाइड्रोलिक लाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाटर लाइम। इसको हम लोग वाटर लाइम के नाम से जानते हैं, क्योंकि जितना भी अंडर वाटर हम लोग काम करते हैं तो उसमें हम लोग इसी हाइड्रोलिक लाइम का यूज करते हैं। दिस लाइम कंटेंस क्ले। ये जो है हाइड्रोलिक लाइम, ये अपने साथ क्ले को भी कंटेंट करता है, ठीक है, एंड सम अमाउंट ऑफ फेरियस ऑक्साइड। इट सेट्स अंडर वाटर एंड हैंड्स ऑल्सो नोन एज वाटर लाइम। ये अंडर वाटर में आसानी से सेट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको वाटर लाइम के नाम से भी जानते हैं। और ये जो हाइड्रोलिक लाइम है ये अपना क्ले का परसेंटेज के कारण ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। तो आइए देखते हैं उन तीनों टाइप्स को। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक लाइम। तो देखिए, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक लाइम, तो फर्स्ट होता है हाइड्रोलिक, सेकंड सेमी हाइड्रोलिक और थर्ड नॉन हाइड्रोलिक। तो हाइड्रोलिक लाइम होता है, इट कंटेंट्स अबाउट 25% क्ले। इसके अंदर 25% क्ले कंटेंट होता है एंड सेट रेडली अंडर वाटर। ये भी अंडर वाटर में सेट हो जाता है। और दिस लाइम स्लैग्स विच डिफिकल्ट द मोटार एंड लाइम कॉन्क्रीट प्रिपेयर फ्रॉम दिस लाइम इज़ वेरी यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन वाटर और डैम प्लेसेस। ये जो भी वाटर अंडर वाटर जो भी हम लोग काम करते हैं या डैम प्लेस पे, इसके लिए हम लोग को हाइड्रोलिक सबसे अच्छा है, क्योंकि ये सेट हो जाता है अंडर वाटर विथ इन अ डे। 1 दिन या 2 दिन में ये सेट हो जाता है। नेक्स्ट है सेमी हाइड्रोलिक। सेमी हाइड्रोलिक लाइम्स कंटेंट्स अबाउट 15% ऑफ क्ले। तो हाइड्रोलिक्स कितना 25% कर रहा था, सेमी हाइड्रोलिक 15% क्ले कंटेंट कर रहा था। सेट अंडर वाटर एट स्लोअर रेट विथ इन अ वीक और सो, यानी कि 1 वीक या उससे कुछ ज़्यादा, यानी कि 7 to 10 डेज में सेमी हाइड्रोलिक भी अंडर वाटर में सेट हो जाता।
The mortar and concrete prepared for the lime is strong and used for superior types of masonry work. यानी कि जितना भी superior types of masonry work होता है उसमें इसका सेमी हाइड्रोलिक का यूज होता है। नॉन हाइड्रोलिक में क्या हो गया कि ये 7.5% ऑफ क्ले कंटेंट करता है। प्रिपेयर फॉर प्योर लाइम स्टोन, द स्लैग वेरीज विद इन अ फ्यू मिनट्स। ये बहुत ही जल्दी पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है और ये डज नॉट सेट अंडर वाटर, ये अंडर वाटर में सेट नहीं होता। इसका यूज हम लोग वाइट वॉशिंग या फिर कलर वॉशिंग के रूप में करते हैं। तो क्या हो गया, 3 टाइप्स का हो गया, हाइड्रोलिक, ठीक है, सेमी हाइड्रोलिक और नॉन हाइड्रोलिक। इसका होता है 25% क्ले कंटेंट, इसका 15% और इसका 7.5%। ये 1 to 2 डेज में हो जाता है, ठीक है, सेट। अंडर वाटर में ये होता है 7 to 10 डेज में और ये सेट नहीं होता, ठीक है। तो लाइम चैप्टर में इतना ही था। बाकी इसका PDF आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ई-बुक्स या फिर हैंड रिटन नोट्स और लेक्चर का PDF वहाँ से भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।